ओ नमस्कार मित्रों। आज आपके साथ ये मेरा तीसरा सत्र है। विषय वही टाइम ट्रेवल और पुनर्जन्म। मित्रों, 2 सत्रों में जो बात की वो सरलता से शुरू की, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह विषय बहुत जटिल, बहुत बड़ा, विज्ञान और अध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी देख लेना और देखकर उसको कह देना, ये साधक के लिए भी थोड़ा कठिन हो रहा है। तो आज पहले हम थोड़ी इस बात की चर्चा कर लें कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। आखिर ये टाइम ट्रेवल से हमारा संबंध क्या है? पुनर्जन्म है तो है, ले लेंगे वापस जन्म, इसको माथापोड़ी करने से क्या फायदा। मैं इसलिए पहले मंतव्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या पाना है, हमको माने आपको भी और मुझे भी, और हम सब के भीतर की ये चाहत है, कामना है ही कि हम वो प्राप्त करें। तो मित्रों, उसी को और थोड़ा सा और स्पष्ट समझने के लिए और ये समझें कि हम क्यों कर रहे हैं, वो हम ये सब चर्चा किस लिए कर रहे हैं। तो मित्रों, मैंने ये प्रारंभ से ओम जो किया, या परम सत्य, उसके पर्दे खोलने के लिए, जो आपकी भी कामना है, मेरी भी कामना है, हम सबकी कामना है। और हम में से हर एक को ऐसा लगता है कि परम सत्य बिल्कुल आसपास ही है, और थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाते ही मैं उसको पालूंगा, बस मेरे से बालिस्त भर दूर है। ये मैं समझता हूं, मैं आपके मन की बात इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरा मन भी वैसा ही है, और आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अब दूसरा एक कारण ये भी है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी दिखाता ये ओम ही है। इस बात के कई सारे प्रमाण छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद और वैदिक मंत्र सूत्र, उन सब में पढ़े हैं मित्रों। हमारी पुरानी कहानियों में पढ़े हैं, गीता में पढ़े हैं, भरे पढ़े हैं, जैन दर्शन में पढ़े हैं। तो उन सबको जहां जरूरत होगी वहां मैं रेफरेंस के लिए आपको कह करके, उच्चारण करके बताऊंगा। अभी कोई रेफरेंस नहीं आया है तो अनावश्यक रूप से उनका उपयोग करना वो ठीक नहीं लगता मुझे। ये जो टाइम ट्रेवल है, एक बार फिर से ये किस प्रकार से और ओम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और हमारा अध्यात्म जो है, जिसने पहले से पा लिया, देख लिया, वो कैसे देख पाया, ये सारी एक प्रक्रिया है। इसका अगले 2-3 सत्रों में हम विश्लेषण करेंगे। हम इसको जानेंगे, समझेंगे कि ये सब मामला कैसे होता है और ये सब है क्या। देखिए, ये जो टाइम ट्रेवल है, ये सामान्यतः हम सभी थोड़ा सा गूगल करेंगे तो समझ लेंगे
कि ये भविष्य को भूत से मिलाने की और संभावना है, या टाइम ट्रेवल कहें तो टाइम मशीन के साथ मिलाकर टेक्निक है, जिसको विज्ञान ने डेवलप किया है। विज्ञान ने ऐसा खोजा, किस रास्ते चलकर खोजा? तो ये जो रास्ता है वो क्वांटम से चल करके, इलेक्ट्रॉन की गतियों से चल करके, और इलेक्ट्रॉन की विचित्र गति, जो गति करते करते न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, वो चक्कर लगाते लगाते वैज्ञानिकों ने उसका बहुत गहन अध्ययन किया, बरसों तक अध्ययन करके, और बहुत फाइन कैमरे और कंप्यूटर लगा करके एक एक इलेक्ट्रॉन की गति को देखा, तो कई सारी विचित्रताएं पाई। एक तो बात ये समझ सकते हैं कि आप ये इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो कोई तय मार्ग नहीं है। ऑर्बिट का मतलब जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कोई तय मार्ग नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे भी घूमता है उसको हमने ऑर्बिट कह दिया। गोल गोल घूमता है, इतनी बात हमने देख ली, बिल्कुल वैसे ही गोल गोल जैसे ये पूरा संसार गोल गोल घूम रहा है। जैसे हम ओंकार की ध्वनि लगाते हैं तो कोई भी साधक ओंकार की ध्वनि लगातार लगाकर देख सकता है, वो जो है वो गोल गोल घूमती है। इसकी तरंगें गोल गोल घूमती है, सारी सृष्टि गोल गोल घूमती है। धरती के चारों तरफ सूर्य गोल गोल घूमता है, सूर्य अपनी दूरी पर गोल गोल घूमता है। और हमारी हम में से कईयों की तो मान्यता ऐसी है कि काल भी जो है वो गोलाकार गति में घूमता है, घूमकर वापस आता है। चाहे जैन दर्शन कहें, जैन दर्शन के और छह युग है ना, जैन दर्शन 6 युगों में देखता है काल को, और ये सनातनी दर्शन 4 युगों में देखता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों में काल गति करता है लगातार। उसके बाद कलयुग के बाद लगातार फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, इसी प्रकार जैनों में अवसरपिणी, फिर अवसरपिणी, उत्सव पिणी, इस प्रकार से 6 और क्रमशः और 6 भागों में काल की गति मानी गई है। अब मानी गई है, वास्तव विज्ञान जो है उसको लीनियर मानता है। विज्ञान काल को लीनियर मानता है और हमारे दर्शन जो गोलाकार मानते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ अगर अभी से कि ये लीनियर भी है और गोलाकार भी है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? दोनों एक साथ है मित्रों, है तो मैं क्या करूं, है। इसको हम आगे खोलेंगे कि इसके दो एक साथ होने का अर्थ क्या है और एक साथ क्यों है, किन अर्थों में एक साथ है। लीनियर भी, लीनियर माने सीधी। विज्ञान का ऐसा कहना है कि एक बार जो आगे बढ़ गया वो लौट के फिर नहीं आता, आगे ही बढ़ना होता है। और ये जो टाइम ट्रेवल है वो आगे बढ़े हुए को फिर से लौटे हुए तक मिलाता है, भविष्य को अतीत से मिलाता है। भविष्य माने अब तक जो आया नहीं और अतीत जो बीत चुका है उसको परस्पर जोड़ता है ये टाइम ट्रेवल। अब देखिए, जो अतीत है चला गया वो क्या वापस आ सकता है? क्या आप करोड़ों रुपया खर्च करके भी और अपने बीते हुए अतीत को वापस जी सकते हैं? क्या आप अपने बचपन में लौट सकते हैं? इच्छा तो बहुत करती है मेरी भी करती है, आपकी भी करती है, जरूर करती होगी कि हम फिर से बच्चे बन जाए। और गाने भी बने वैसे, हम भी अगर बच्चे होते, नाम से हो रहा लबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू कामना करती है मित्रों। इसी कामना को विज्ञान ने पकड़ा और जो असंभव सा लगता है हमको काम, वो कर दिया मित्रों। वैसे अभी हम तुरंत आपसे बात करते समय
आपको एक छोटा सा इशारा करता हूं मैं, आंख बंद करिए और अपनी स्मृतियों में जाइए। सबसे बढ़िया जो स्मृतियां हैं आपके जीवन की, जरा उनको स्मरण करिए, याद करिए। जो शादीशुदा हैं वो याद करिए कि शादी से पहले सगाई का जो काल है, उस समय का एक एक पल कितनी उत्सुकता, उत्कंठा, उत्साह, उमंग के साथ और खुशियां ही खुशियां, और उस समय हम अपने भीतर का बेस्ट और दिखाना चाहते थे, प्रेजेंट करना चाहते थे। लड़का हो या लड़की हो, हमारे जो बेस्ट है वो निकाल कर दिखाने की कोशिश एक दूसरे को वो रहती थी। अब शादी के बाद जो भी हुआ हो, उसका भी वो क्यों हुआ, इसके कारणों की भी चर्चा इन सत्रों में होगी, टाइम टेबल के साथ होगी, पुनर्जन्म पूर्व जन्म के साथ होगी। पर एक बार अभी इसी जन्म की बहुत अच्छी स्मृतियों को जरा वापस जी के देखिए। आप अभी महसूस करेंगे कि जैसे आप वही हो गए हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी हल्की सी, वाह कितना सुंदर समय है, कितना प्रेजेंट हो गए हैं। वो पूरा पास्ट आपके सामने स्मृतियों में खड़ा हो जाता है। इस फॉर्मूले को मित्रों धीरे धीरे अपने निकट अतीत से पीछे की तरफ बढ़ाइए। निकट अतीत मतलब अभी मान लीजिए शाम को 4 बजे, 4:30 बज रहे हैं, तो निकट अतीत का मतलब यह है कि 4:30 से थोड़ा 15 मिनट पहले क्या कर रहे थे, या सुबह तक जाइए और फिर पिछली रात तक जाइए। और सोने के बाद जो है वो कुछ होश नहीं रहता है, मृत्यु जैसा हो गया। जागते ही फिर मालूम पड़ता है कि यार ये सारी दुनिया वैसे ही है, ठाट है, नाच गान सब शुरू हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को अपने सामने प्रेजेंट समझ सकते हैं आप, जो बीता है, और ऐसे लंबा पीछे जाते जाइए आंख बंद रख करके स्मृतियों में। सारी स्मृतियां आपको अपने पूरे अतीत को सामने कर देगी। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए इसलिए बताया कि हां, अपनी तरफ से ये कोशिश करके आप कर सकते हैं। तो अतीत सामने खड़ा हो गया। मित्रों, थोड़ा सा आप प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, और आपको कोई सही मार्गदर्शन मिल गया, तो आप अपने अतीत को, मतलब बचपन 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 9 महीने, और उसके बाद माँ के पेट से लेकर के, और उससे भी पहले जब आप माँ के पेट में नहीं थे तब कहाँ थे, ये आप जान सकते हैं। बहुत लंबे उसके लिए त्याग की, तप की आवश्यकता नहीं है। आज भारत में अनेक लोग हैं जो ऐसे प्रयोग कराते हैं, डॉक्टर भी हैं जो आपको हिप्नोटाइज करके और पिछले जन्म का स्मरण करा देंगे। आपको नहीं पता चलेगा, पर डॉक्टर लोग आपको फिर बता देंगे कि आप पिछले जन्म में ये थे, और आपको भरोसा भी हो जाएगा। ये जो भरोसा होना है, क्यों होता है? क्योंकि आप वो चाहते हैं और आप वही हैं। सच बात पर भरोसा होना, सच बात के लिए हाँ भरना, ये बहुत स्वाभाविक है मित्रों। तो हम धीरे धीरे अतीत को अपने सामने वर्तमान कर सकते हैं। अतीत को वर्तमान किए बिना हमारा वर्तमान कुछ है ही नहीं। हम जहां खड़े हों, मैंने दूसरे सत्र में कहा था मित्रों कि हमारा कोई भी आधार नहीं है, वर्तमान है नहीं जहां हम खड़े रह सकें। जीने की बात तो बहुत दूर है। तो ये हमने प्रयत्न करके अपने अतीत को और बराबर सामने वर्तमान कर लिया। आप में से कोई भी कर सकता है मित्रों। अब इस धरातल पर खड़े होकर के हम आगे की चर्चा करेंगे। एक बार इसका 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए। इस बारे में कुछ प्रश्न पूछना हो तो मित्रों जरूर पूछिए। मेरा प्रयत्न है कि इन कक्षाओं को लाइव करके आप मुझसे लाइव पूछें और मैं लाइव आपको उत्तर दे सकूं। यहाँ तक मेरा बेटा कोशिश कर रहा है वो सारे साधन वगैरह बनाने की,
तो मैं लाइव आपको ले सकूंगा। पहले प्रश्न करना तो शुरू तो करिए मित्रों, बातचीत शुरू करिए, संवाद शुरू करिए, आवश्यक है मित्रों। मुझे तो लगता है, मैं निमंत्रण देता हूं आपको कि आप सहमति दीजिए, असहमति दीजिए, आप कुछ भी करिए, संवाद बढ़ाइए। मेरे पिछले 2 वीडियो पर जो भी आप सबने मिलकर प्रतिसाद दिया, लगभग 150 लोगों ने देखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मित्रों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे। हमने ओम से शुरू किया, हमको ओम तक पहुंचना है। ओम ही इन दोनों विषयों को कनेक्ट करता है। आइए मेरे साथ फिर से एक बार 3 बार ओंकार लगा लें। ओम ओम ओम।